बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिस्ट ऑफ फार्मूलाए फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 11 का है। हीट चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहली बात हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस को हमने TC डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ाहिर किया है और फ़ारेनहाइट को TF से। तो TC बराबर होता है 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई TF माइनस 32। अब अगर हमें इस टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो यहाँ से हम सेल्सियस निकाल सकते हैं, और अगर सेल्सियस में दिया जाए तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। अगर किसी चीज़ की लेंथ में हीट करने पर इंक्रीज हो या चेंज आए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T, डेल्टा L2 इक्वल टू L1 मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये इंक्रीज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है। अल्फा हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, अगर किसी बॉक्स को हीट किया जाए तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा V इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T, V2 इक्वल या V2 ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई V2 इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा डेल्टा T। B को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ये अल्फा ये लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट है और वॉल्यूम का कांस्टेंट जो है ना बीटा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो बीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। बीटा जो है वो 3 गुना बड़ा होता है अल्फा से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर गोल दायरा हो और उसका वॉल्यूम हमें निकालना हो, ठीक है, जैसे या फुटबॉल हो या अर्थ को हम अगर एज अ स्फीयर ले ले तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, V इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई पाई R क्यूब। पाई कांस्टेंट होता है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हमें रेडियस दिया जाए तो हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोल, इसके दो फॉर्मूले यहाँ लिखे गए हैं। N इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जितना मास हमें सब्सटेंस का दिया हो, जैसे सब्सटेंस हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, कोई भी चीज़ हो, उसके मोलर मास यानी कि फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस का दिए हो तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो से करेंगे, और एवोगाड्रो की कीमत होती है 6.02 10 टू द पावर 23। रूट बी स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3 KT डिवाइडेड बाय M। T जो है यह टेम्परेचर है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी कीमत 1.3 10 की पावर -23 जूल के इनवर्स ये लिखी हुई है। आठवां फॉर्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये बराबर है 3/2 KT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT के बराबर होता है। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा U जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और डेल्टा Q जो है वो हीट सप्लाइड है, डेल्टा W वर्क डन है। कार्नोट इंजन इफिशिएंसी व्हेन वर्क इज डन बाय हीट। तो अगर हमें हीट और वर्क दिया गया हो तो हमें यह फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, डेल्टा W डिवाइडेड बाय Q और एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि ये परसेंटेज में नापा जाता है। एफिशिएंसी अगर हमें निकालना हो और जब के टेम्परेचर दिया हो तो E इक्वल टू 1 माइनस T अपॉन T2 T2 डिवाइडेड बाय T1 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि T1 जो है ये बड़ा होना चाहिए T2 से। अगर हीट के बजाय टेम्परेचर के बजाय हीट दिया हो तो Q2 Q और Q1 आ जाएंगे यहाँ पर इस टेम्परेचर की जगह। यहाँ पर भी वही बात है, Q1 बड़ा होना चाहिए Q2 से। वर्क डन का फार्मूला जबकि हीट दिए गए हो Q1 माइनस Q2 होता है। बॉयल लॉ PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर मास के बगैर हो तो वन गैस के लिए ये होता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मास वेरी करे, मास बढ़े, तो PV डिवाइडेड बाय
m इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर दो गैसेस हो तो हमें P1 V1 डिवाइड बाय M1 P2 V2 डिवाइड बाय M2। यहाँ पे दोनों गैस का जो मास है वो रेज हुआ है, बड़ा है। अगर मास का जिक्र नहीं होगा तो हम ये मास नहीं लेंगे, सिर्फ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिया जाएगा। चार्ल्स लॉ V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। अगर मास दिया हो तो m आ जाएगा साथ में इसके, और ये दो गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इक्वल टू बीच में डाल देंगे। जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये वन गैस के लिए है, और दो गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, P1 V1 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2, ये दो गैसेस के लिए हो जाएगा। प्रेशर ऑफ अ गैस P इक्वल टू 1/3 रो V, और ये ऊपर बार, ये एवरेज को शो करता है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है कि रो डेंसिटी है, V बार एवरेज वेलोसिटी है। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट की तारीफ जो है ना हम उसमें देखेंगे, और यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M। तो ये इसकी डेफिनेशन भी यही से हम निकालेंगे। HF का मतलब है फ्यूजन, हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन जो है स्टेट चेंज करने के लिए, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है उसको हमें लिक्विड बनाना है, या गैस स्टेट में लिक्विड से गैस में लेके जाना हो, यानी कि स्टेट उसका चेंज करना हो, तो उसके लिए जितनी हीट चाहिए होती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। इसकी दो किस्में होती है, फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं सब्सटेंस को, और वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड को गैसिस फॉर्म में लेके जाते हैं। बाकी ये तीनों फार्मूला सेम है, सिर्फ HF और HV लगा दिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या हो जाएगा, ये मास की जगह मोल आ जाएंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Cp इक्वल टू डेल्टा QP डिवाइड बाय N डेल्टा T। तो यहाँ पे सिर्फ उस Q के साथ हमने क्या लगा दिया, स्मॉल सा P लगा दिया। इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम हो रहा है, और इसके साथ जो है ना हमने क्या लगा दिया, V, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काम हो रहा है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम U भी लिखते हैं Cp से, तो Cp ग्रेटर देन होता है हमेशा Cv से, ये नोट करके लिखना है। और Cp माइनस Cv यानी कि द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू R। R का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास 20 फार्मूले हो गए, इसको हमने कॉपी में लिखना है, याद करना है। इसके बाद इंशाल्लाह न्यूमेरिकल का सीरीज होगा, तो उनके लिए इस फार्मूले का याद होना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।